अगर तुम पीएनएससी 2027 को रियलिस्टिकली क्रैक करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताने वाला हूँ उसे 100% इम्प्लीमेंट करो। बस इतना ही करना है तुम्हें। हर छोटी से लेकर बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ। क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। हम बात करने वाले हैं पीएनएसटी 2027 का रोड मैप क्या होना चाहिए उसे क्रैक करने के लिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे रिसोर्सेज चेकलिस्ट की। देखो, तुम कुछ भी पढ़ते हो, महीने भर में, साल भर में, 7 दिन में, जो कुछ भी पढ़ते हो उसका हिसाब तुम्हारे पास होना चाहिए। क्या करोगे तुम? सारे चैप्टर के नेम लिख दो, सारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, इंग्लिश, जो कुछ भी है तुम्हारे पास। क्या करना है सबसे पहले? क्या तुमने उस चैप्टर का लेक्चर देख लिया? चेक का निशान लगा दो। क्या तुमने उसके क्वेश्चन सोल्व कर लिए? राइट का निशान लगा दिया। क्या तुमने उसका टेस्ट दे दिया? निशान लगा दिया। उसमें कितने नंबर आए तुम्हारे? क्या रिजल्ट रहा? अच्छा रहा, बुरा रहा, कम ज़्यादा, जितना भी रहा। ऐसे करते करते हर एक चैप्टर के लिए तुम्हें करना। इससे क्या होगा? तुम्हें पता रहेगा तुमने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, कितना छूटा है और कितना और तुम्हें बाकी पढ़ना है। ये चीज़ तुम फर्स्ट करो। कल ही चैप्टर की लिस्ट बना लोगे, सारे सब्जेक्ट में अलग अलग। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन फिजिक्स की, जिससे बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है और सबसे ज़्यादा वीक यही होता है। देखो, अगर तुम्हें फिजिक्स में बिल्कुल कुछ नहीं आता है, ज़ीरो हो बिल्कुल, क्या करोगे? देखो, बहुत अच्छी हो जाएगी अगर ये तरीका फॉलो करोगे। लेक्चर देखो। कहाँ से लेक्चर देखोगे? जहाँ से भी तुमको समझ में आता है, जो भी टीचर तुमको पसंद हो, जहाँ से भी तुमको समझ में आना चाहिए, बस मेन पॉइंट है क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, वहीं से बोलो। लेक्चर देख लिया, साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलना है। फिजिक्स में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ज़्यादातर बच्चे तो नोट्स बनाते ही नहीं, है ना? लेकिन तुम्हें ये गलती नहीं करनी, तुम नोट्स बनाओ, ठीक है? ठीक है। लेक्चर भी देख लिया, नोट्स के क्वेश्चन भी लगा लिए तुमने अच्छे से। अब क्या करना है तुम्हें? 100 से 150 क्वेश्चन लगाने हैं पर चैप्टर। फर्स्ट स्टेप तो क्या है? लेक्चर देखना है, नोट्स बनाने, नोट्स के क्वेश्चन भी लगाने। बाद में जो है प्रैक्टिस शीट जो होती है उसमें लगभग 100 से 150 क्वेश्चन लगाने। इससे कम में काम नहीं चलेगा। ठीक है? ये चीज़ कर लोगे। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं है अच्छे, तो तुम जो है प्रीमियम जो क्वेश्चन बैंक है वहाँ से लगा सकते। इसके अंदर हर छोटे से लेकर बड़े टॉपिक, मतलब छोटी छोटी जो होती है ना थ्योरी का पॉइंट, छोटा क्वेश्चन, फार्मूले बेस्ड, जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर। ये नहीं हो तो तुम जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से लगा सकते, ठीक है? इसके बाद अपने को देना है टेस्ट। टेस्ट बहुत ज़रूरी है। बिना टेस्ट के पता नहीं चलता है तुम कितने पानी में हो, कितने बाहर हो। टेस्ट देना है, हर चैप्टर का टेस्ट देना है, चैप्टर वाइज। बाद में मेजर टेस्ट होंगे, वो बात अलग है, लेकिन चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। 100 क्वेश्चन कम से कम होने चाहिए उस टेस्ट में, एक ही बार में लगाना है। टेस्ट दे दिया, सारे क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे तुमसे, कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, कुछ गलतियां करोगे। वो कैसे? फिर उन चीज़ों को क्या करना है तुम्हें? मिस्टेक नोटबुक बनानी है, जिसके अंदर लिखना है उनको कि अच्छा ये क्वेश्चन गलत हो गया था, मुझे फार्मूला याद नहीं था, अब मुझे इसका कंसेप्ट पता नहीं था, या मुझे कुछ भी आता ही नहीं था कि सवाल कैसे आए, कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। वो क्वेश्चन उसके अंदर लिखोगे। ठीक है? शॉर्ट नोट्स। फिजिक्स के अंदर शॉर्ट नोट्स ज़रूरी होते हैं। शॉर्ट नोट्स में मेजरली क्या होता है कि आपके फार्मूले आते हैं, कुछ कुछ छोटे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जो आप बार बार भूल जाते हो, उनको भी लिख सकते हैं। लास्ट में जब अपन रिवीजन करते हैं तो बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट होती है काम रिवीजन के लिए। अदरवाइज तुम रिवीजन कैसे करो? ठीक है? इतना भारी नोट्स बन जाता है, उसको रिवाइज करना लास्ट में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बनानी पड़ती है। उसके बाद 2025 और 2026 के PYQ,
जो भी तुम्हारे एग्जाम में आ चुके हैं। 2 ईयर के काफ़ी। अब 2024 पे जाओगे या 23 पे जाओगे तो वो अलग ही लेवल के क्वेश्चन है। 25 और 26 में पैटर्न बदल गया है, उस हिसाब से चलो। 25 और 26 के क्वेश्चन लगाना, 16 17 जितने भी टेस्ट होंगे, जितने भी पेपर हैं, उनको लगाना। ये कर लोगे। अब ये नीट के जो PYQ है ना, ये अभी नहीं लगाना है, ये लास्ट में जब तुम्हारा सिलेबस हो जाता है, फिर तुम्हें लगता है कि अब मैं क्या करूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन से लगाऊँ, तो नीट के लगाऊँ। वो अपन बाद में करेंगे। पहले बस यहाँ तक ही करोगे, है ना। यहाँ तक ही करना है बस, इससे आगे नहीं जाना अभी के लिए, जब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, और जब तक कि तुम इनमें अच्छा स्कोर नहीं करने लग जाते जो टेस्ट हैं तुम्हारे हो रहे हैं। ठीक है। ओके। अब बात करते हैं अपन केमिस्ट्री की। देखो, केमिस्ट्री के अंदर क्या करना है सबसे पहले, वही लेक्चर देखना है तुम्हें सबसे पहले। तो जहाँ से तुमको समझ में आता है वहाँ से लेक्चर देखो। लेक्चर देने के बाद, देखने के साथ साथ ही तुम्हें नोट्स भी बनाने। अलग से फिर नहीं बनाना कि लेक्चर देख लिया फिर अलग से पूरा दिन उसमें नोट्स बनाने में ख़त्म कर दिया, फिर बचा क्या। ऐसा नहीं करना, साथ साथ में नोट्स, मतलब नोट्स बनाते चलना। ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने इसके भी 100 से 150 के आसपास। कोई छोटा चैप्टर होगा तो उसमें कम क्वेश्चन होंगे, कोई बड़ा चैप्टर होगा तो उसमें मैक्सिमम 150 के आसपास आपको क्वेश्चन लगाने। क्वेश्चन लगेगा तभी तुम्हारा चैप्टर अच्छा हो पाता है। तुम सोचते हो कि मैं पढ़ के अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन लगाने से वो अच्छा हो। सेम इसमें भी टेस्ट देना है। टेस्ट करने देने के बाद उसमें मिस्टेक बुक, नोटबुक बनानी है, जिसमें लिखना है कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था, क्यों हुआ था, उसका कारण सब कुछ पता होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाने। ऑर्गेनिक के अंदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख लो, जो रिएक्शन तुम बार बार भूल जाते हो। इनऑर्गेनिक के अंदर जो कुछ फैक्ट्स होते हैं, जो कुछ ऑर्डर होते हैं, है ना, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में वो ऑर्डर लिख सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर तुमको फार्मूले याद होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखो, शॉर्ट नोट्स के अंदर। रिवीजन करने में लास्ट में आसानी रहती है। ठीक है। इसके बाद अपन 2025 और 26 के क्वेश्चन लगाएंगे, सेम फिजिक्स के टाइप, है ना, जैसे फिजिक्स में करा था वैसे ही। 2025 और 26 के क्वेश्चन लगाए सारे A to Z। ठीक है। नीट के PY को अभी नहीं करना है, ये सबसे लास्ट का काम है। जब आपकी नीट की एग्ज़ाम पास में आ जाएगी तब लगाएंगे अपन, अभी कुछ नहीं करेंगे इसका, है ना। बायोलॉजी का क्या करना है, बायोलॉजी सबको पसंद होती है, बायोलॉजी सबसे आसान होती है। इसके अंदर आपको लेक्चर देखने हैं, साथ साथ में NCERT पढ़ते चलो। जहाँ से तुम पढ़ते हो टीचर ने पढ़ा दिया, अब तुम्हें साथ साथ में NCERT लेकर चलना। तो क्या करना है, लेक्चर देखना है, NCERT साथ साथ में पढ़ना है। साथ में टीचर ऐसा पढ़ा, ऐसे टीचर से पढ़ो जो NCERT को बिल्कुल साथ में लेकर चलता हो, है ना। NCERT की हर एक लाइन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं ना, NCERT ही मेन है अपने। आउट क्वेश्चन जो आते हैं ना, बच्चे मेन गलती क्या करते हैं कि कहीं से बाहर से क्वेश्चन आ गया तो उस टॉपिक को पढ़ने लग जाते हैं, उसकी टेंशन ज़्यादा होती है, जबकि जो आया है तुम्हारी बुक से उसकी परवाह नहीं होती तुमको। जो भी आउट है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे, तुम्हारा ध्यान इन चीज़ सब चीज़ों से भटकता है। क्या होगा कि बाहर से क्वेश्चन आ गया, तुम्हारा पूरा फोकस उसके पीछे पड़ जाता है कि भैया ये कैसे आया था, ऐसा क्वेश्चन वापस आ गया। तो सेम क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता है, जो आउट क्वेश्चन आते हैं ना, हर साल नए क्वेश्चन आते हैं, उनके पीछे नहीं पढ़ना अपने को। जो NCERT में दिया है उतना पता होना चाहिए, उसके बाद तुम्हें नहीं पता होना चाहिए। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखोगे, NCERT को साथ साथ में पढ़ोगे, और NCERT बेस्ड, NCERT पर ही बेस्ड 100 से 150 क्वेश्चन लगाओगे। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखोगे, आउट कुछ नहीं पढ़ोगे। जो आएगा वो सभी के लिए आएगा, आउट नहीं कर पाते बच्चे, मुझे बताया ना कि जो आउट क्वेश्चन आते हैं ना, वो बच्चे नहीं कर पाते, किस्मत से किसी का तुक्का सही लग गया तो लग गया, लेकिन उनके पीछे नहीं पड़ना। जो अपने सिलेबस में है, जो NCERT में है वही पढ़ेंगे अपन, उस पर मेन फोकस रखेंगे। ठीक है। उसके बाद अपने करना है NCERT रैपिड रिवीजन। NCERT रैपिड रिवीजन में क्या होगा, तुम्हारा हर चैप्टर 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, और तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। इसके अंदर नोट्स नहीं बनाने, नोट्स नहीं बनाने बायोलॉजी। नोट्स क्यों नहीं बनाने, उसका कारण है देखो। पहले तो तुम लेक्चर देख रहे हो, उसके बाद तुम नोट्स बना रहे हो, फिर तुम अलग से क्वेश्चन लगाए हुए, फिर अलग से वन लाइनर अलग करोगे,
इतना टाइम है क्या तुम्हारे पास? और क्या होता है कि नोट्स बनाते हैं अपन, अच्छी बात है, लेकिन नोट्स में कुछ ऐसी चीज़ें छूट जाती बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। उसमें से अगर छोटी सी लाइन भी मिस हो गई तो तुम्हारा वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा एग्जाम में। एनसीईआरटी तो अपने को पढ़नी पड़ेगी, फिर नोट्स अलग पढ़ेंगे, एनसीईआरटी अलग पढ़ेंगे, बार बार दिमाग क्यों लगाना है तुम्हें? एनसीईआरटी पढ़नी ना अल्टीमेटली, मतलब लास्ट में सब कुछ आना तो एनसीईआरटी से ही है, उसी को पढ़ेंगे अपन। नोट्स टीचर से समझ लो ना एक बार, जैसे तुम टीचर से समझोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, क्वेश्चन लगाओगे, एकदम फिट हो जाएगी तुम्हारे दिमाग में एनसीईआरटी। उसके अलावा तुम्हें कुछ वर्क नहीं करना। ठीक है, इतना ही करोगे, इतना करोगे, फिर टेस्ट दोगे, तुम्हें देखना जादू लगेगा एकदम कि कितना अच्छा स्कोर आता है तुम्हारा। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश की अगर आप बात करें तो सबसे पहले लेक्चर देख लो, जहाँ से तुम्हें अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ लो। इंग्लिश के अंदर फिर क्या करेंगे अपन? सिर्फ सिंगल टाइप के। सिंगल टाइप की क्या हुआ? मान लो कि तुम्हारे एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, एरर निकालना, उसके लगभग 150 क्वेश्चन सिर्फ एरर। पैसेज आते हैं, पैसेज के भी 150 क्वेश्चन। सिंगल मतलब एक टाइप के क्वेश्चन अपन 150 150 150 लगभग लगभग करते जाएंगे, तुम एकदम प्रो हो जाओगे इंग्लिश में। तुम्हें लगेगा बहुत आसान लगने लग जाएगी इंग्लिश। ऐसा ही करना है। एक टॉपिक पढ़ो, एक टाइप के क्वेश्चन, जैसे जिस टाइप के, मतलब फिक्स टाइप। इंग्लिश में क्या होता है, फिक्स होता है कि इस पैटर्न में ही क्वेश्चन आते हैं, तो उस पैटर्न को पकड़ के अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लोगे, इंग्लिश हो जाएगी बहुत अच्छे से। बहुत आसान है इंग्लिश में स्कोर करना, अगर तुम सही तरीके से पढ़ोगे। अब बात करते हैं अपन जीके और करंट अफेयर्स की। जीके का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। इसको पढ़ो तो पूरे साल भर पढ़ सकते हो, लेकिन अपने को एग्जाम क्रैक करना है, कोई उसका ज्ञानी नहीं बनना अपने। क्या करना है उसके लिए? या तो लेक्चर ले लो कहीं से जहाँ से तुम पढ़ते हो, टीचर से पढ़ लो, या एक बुक आती है, उस बुक को पढ़ लो। दो चार पेज ही होते हैं उसके अंदर, हर चैप्टर के, बहुत आसान होता है। उसके बाद पर चैप्टर के 150 क्वेश्चन लगाने हैं। इससे ज़्यादा नहीं। जीके की कोई सीमा नहीं होती, जीके में तुम जितना पढ़ते जाओ, पूरे साल भर जीके ही जीके पढ़ो ना, तो भी ख़त्म नहीं होगा कभी। और किसी को नहीं पता होता कि जीके में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से नहीं आए। करंट अफेयर से आ जाएंगे, ऐसी चीज़ पूछ ले जाएंगे जो तुमको पता ही नहीं होगी। जियोग्राफी से कहीं से आ जाएगा, किसी राजा महाराजा का आ जाएगा कहीं से। इतनी चीज़ें याद नहीं होती हैं। जितना लिमिटेड बताया तुमको, ये बुक लग पढ़ लोगे या किसी टीचर से पढ़ लो, और ये 150 क्वेश्चन लगाने पर चैप्टर। इसके अंदर भी चैप्टर होते हैं ना, हर चैप्टर के इतने क्वेश्चन लगा लोगे, बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारा सब्जेक्ट। बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो तुम, 70 80 के आसपास भी जा सकते हो, इतना कर लोगे। अपन को बहुत अच्छा करना है, अपना का प्लान सिर्फ सिलेक्शन लेना नहीं, अपने को बहुत अच्छा करना है एग्जाम। गलतियां नहीं करोगे, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये गलतियां नहीं करोगे, स्कोर अपने आप इम्प्रूव होगा। बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी। मैंने क्या देखा अक्सर कि बच्चे लास्ट में क्या करते हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, डीपीपी लगा ली थी, कोई तो शिवलाल को सोल्व कर रहा है, कोई वो एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट आती है उसको सोल्व करने लग गया, कोई वो एररलेस आती है उसके क्वेश्चन लगा रहा है। क्या कर रहे हो तुम? ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो इस साल तो सिलेक्शन नहीं होगा, अगले साल भी नहीं होगा, 5 साल तो कम से कम नहीं होगा। ऐसे नहीं पढ़ना। सिंगल, मैंने आपको बताया ना, वो प्रीमियम क्वेश्चन बैंक लगा लो, या जहाँ से तुम पढ़ते हो, 150 क्वेश्चन पकड़ लो, बस उन्हीं को बार 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 प्रो बन जाना उनमें। मतलब तुम्हें या ना उसके आंसर याद हो जाने चाहिए, वही करोगे तुम। ये आलतू फालतू बुक्स जो लगाते हो ना, ऐसा नहीं करना। दूसरी बात है, मल्टीपल टीचर से नहीं पढ़ना। किसी एक टीचर से पढ़ो, कभी उससे पढ़ लिए, कभी उससे पढ़ लिए, कभी उससे तीसरे से पढ़ लिए। ऐसा नहीं करना है। तुम्हारा माइंड अडेप्ट करने में टाइम लेता है बहुत। एक बार टीचर से पढ़ रहे हो, किसी और पर शिफ्ट हो जाओगे, क्या होगा कि तुम्हारा वो बिगड़ जाता है बैलेंस। टाइम लगता है, अडेप्ट करने में टाइम लगता है। पहली बात मैंने जो बताई आपको, जहाँ से समझ में आता है वहीं से पढ़ो। बस एक टीचर पकड़ लिया, बस उसी से पढ़ो। बार बार इधर उधर घूमना फिरना नहीं अपने को, ठीक है? सिंगल सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है सिर्फ। बच्चे क्या करते हैं, बायोलॉजी पसंद होती है, बायोलॉजी 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 पढ़ते जा रहे, बस दिन रात वही वही। ऐसा नहीं करना।
सारे सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना है। जो आपको बताया था ना, वो ट्रैक लिस्ट बनानी है अपने को, है ना। उस लिस्ट में देख लो कि मैंने ये काम कर लिया इस सब्जेक्ट में, ये क्या क्वेश्चन लगा लिए, क्या टेस्ट दे दिया, चेक हो गया उसके अंदर, दूसरे सब्जेक्ट में बढ़ जाओ। एक ही सब्जेक्ट में नहीं पढ़ना, ठीक है। मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी के गाइडेंस में पढ़ो। कितनी बार बताऊंगा, मैं बार बार यही चीज़ बताता हूँ तुम्हें बार बार। किसी के गाइडेंस में पढ़ो, खुद से नहीं पढ़ना। खुद से पढ़ोगे, तुम अपने मन मर्जी से पढ़ोगे, कुछ भी उठ पटांग पढ़ोगे, सिलेक्शन नहीं होगा, वापस घूम फिर के वहीं आ जाओ। अपने को कोई ना कोई किसी के गाइडेंस में चाहिए, मतलब अपने को कोई ना कोई गाइडेंस देने वाला चाहिए, उसके गाइडेंस में पढ़ो। तुम्हारा टीचर, भैया, दीदी, जहाँ से भी तुमको गाइडेंस अच्छा मिले, वहाँ से लो। सही दिशा में पढ़ोगे तभी सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन टेस्ट। टेस्ट को इग्नोर नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना कि अभी तैयारी अच्छी नहीं है, बाद में दे देंगे, अभी भी अच्छी नहीं है, फिर बाद में दे देंगे। ऐसे करते करते एग्ज़ाम आ जाती है, ये गलती बिल्कुल नहीं करो। तो ये बात है आपको बतानी। सबसे पहले हर सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से अप्रोच करना है, क्या करना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे, अगले साल मेडिकल कॉलेज में मिलोगे सिलेक्शन ले। फॉलो करो इन सब चीज़ों को, और फिर देखो रिजल्ट। सिर्फ ज़्यादा नहीं, तुम 2 महीने के लिए फॉलो करके देखो, और फिर रिजल्ट देखो। ख्याल रखो अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।